हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आकाश अग्रवाल क्लासेस हैव कम अप विथ अ संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। आप लोगों के लिए पूरा मस्त फैंटास्टिक रिवीजन पैकेज है संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। अच्छा, ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच गई है। अब जब हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस इज आवर कोर टीम। देखिए यहाँ पे IM, जैसे आपको पता ही है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ मैथमेटिक्स, आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एक कॉस्टिंग जो अकाउंट्स के साथ आता है फॉर 20 मार्क्स। आई विल बी कवरिंग दैट पोर्शन। फिर प्रोफेसर करण अग्रवाल सर, ये हम लोग के बड़े भाई है, ये आपको मैनेजमेंट इतना अच्छे से करा देंगे कि आपको जो डर लगता है थ्योरी का, मैनेजमेंट का, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। उसके बाद ये तेजस अर्लिकट्टी सर, ये आप लोगों का अकाउंट्स एकदम अच्छे से पूरा कवर करवा देंगे ये सीरीज के अंदर। टू डायनामिक, एकदम डायनामिक प्रोफेसर सुरुचि एंड प्रोफेसर साक्षी मैम, ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स इतना डीप में कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे कि हमको उसका भी टेंशन नहीं है। एंड देन सी आकाश अग्रवाल सर, हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस ही उनके नाम से करते हैं। ही इज आवर मेंटर एंड गाइड। ये सीरीज अगर आप लोगों के सामने है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, सीरीज हो क्या, कैसे करेंगे ये सीरीज? अब ये जो संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज है आप लोगों की, ये 5 बूटीज में डिवाइडेड है। पहले बूटी में हम करेंगे क्या, हम पूरे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे MCQ के साथ। आई शो यू, सी दिस इज योर बूटी 1। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स से। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओवर हियर। आप लोगों का पूरा मैथ्स 100 मार्क्स का मैं कवर करवाने वाली हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज थीम इज जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर आप लोगों को वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैथ्स की बूटी 1 क्या है, बूटी 2 क्या है, 3, 4, 5 क्या है। सो आप लोगों का हर एक मैथ्स का चैप्टर में डिटेल में कॉन्सेप्ट लूंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs भी करेंगे हम, ताकि वो कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लोगों को आ गए। कितने MCQs है मैम? 400, अप्रॉक्स 400 प्लस MCQs है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स में। यस, सिर्फ 12 घंटे में आपका पूरे चैप्टर मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के कवर हो जाएंगे। एंड द प्लस पॉइंट इज थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में पॉप आउट, जो एकदम दिमाग खराब करते हैं, वो भी इसके अंदर है। अच्छा मैम, हमने कभी फाउंडेशन का क्लास अटेंड ही नहीं किया, या तुम लोगों ने क्लास अटेंड किया उधर ध्यान नहीं दिया, या तुमने ध्यान देने की बहुत कोशिश की बट यार कुछ समझा ही नहीं। कोई भी केस में रहने तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो ये सिलेबस लाए, मैं जो ये मैथ्स लाई हूँ ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अमेजिंग स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन हटा ही दो, आपने क्लास की है नहीं की है, मन नहीं था, ये था वो था, सारा बर्डन हटा दो। आई टेक द गारंटी कि ये जो आप बूटीज करोगे इसके साथ आपको अमेजिंग मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स आएंगे। ठीक है, पहला तो हो गया, हम लोगों ने देख लिए वो लेक्चर्स। उसके बाद क्या? उसके बाद संजीवनी बूटी महासंग्राम सीरीज। बेटा अपन लोगों ने लेक्चर्स कर लिए, उससे बेस्ड MCQ कर लिए। क्या इनफ है उतना हम लोगों को? क्योंकि हमारा MCQ पैटर्न है तो हमको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, करेक्ट है। वो प्रैक्टिस अब कहाँ से करें? अच्छा, मॉड्यूल कर ली, फिर उसके बाद क्या, आप लोगों का CMA इंस्टीट्यूट RTP देता है, MTP देता है, पास्ट पेपर्स है, वर्कबुक है। बहुत डिफिकल्ट काम है, यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, पुराने तो मिलते भी नहीं है। तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव कंपाइल्ड मैथमेटिक्स के सारे रेलेवेंट पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs और कंपाइलर जो बिट MCQ है इंस्टीट्यूट का, ये सारा कंपाइलेशन एक जगह पे चैप्टर वाइज है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की अभी तक उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो योर बूटी 1 की प्रैक्टिस विल बी कवर्ड इन बूटी 2, करेक्ट है क्या? ओके। ये कहाँ पे होगा? ये लाइव होगा आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे, लाइव हम ये सेशन करने वाले हैं। Then I'm coming to जड़ी बूटी नंबर 3। थर्ड के अंदर क्या है? This is a quiz show. This is the most interesting part, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। This will also be conducted live और क्विज शो में रियल टाइम होगा। रियल टाइम मतलब क्या? आप वहां से आंसर करेंगे टिक
और आप लोगों को रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिलेंगे और हम लोग का अमेजिंग इंटरेक्शन होगा ये क्विज शो के अंदर। क्विज शो 10 डेज का सेशन होगा, हर दिन 50 MCQs हम कवर करेंगे। तो मैथ्स लर्निंग इन अ फन वे, हमने मैथ्स के लेक्चर देखे, हमने मैथ्स की महासंग्राम कर ली, हमने मैथ्स के लिए क्विज शो भी कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है संजीवनी बूढ़ी 4। इसके अंदर अपन ने अभी तक 1, 2, 3 में जितनी भी पढ़ाई की है ना, सबको अपने को टेस्ट में उतारना है। और ये टेस्ट हमने इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर आपको 11 चैप्टर्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं जब भी मैथ्स बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, पूरा 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू कवर। तो पहला 30% एग्जाम्पल 3 चैप्टर्स, तो जो फेज 1 है उसमें मैं पहले 3 चैप्टर पे टेस्ट लूंगी, फिर आपका जो फेज 2 है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर का टेस्ट, फिर फेज 3 70% यानी कि 7 चैप्टर्स, और फिर फेज आपका जो 4 है उसमें पूरा 100% सिलेबस पे आपका टेस्ट कवर होगा। दिस विल बी योर बूढ़ी 4, जिसके अंदर हमने सारे टेस्ट इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए हुए हैं कि आपका पूरा मैथ्स 100% ये पूरे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। एंड ये 4 करने के बाद लास्ट पार्ट आता है संजीवनी बूटी 5। सी प्रॉब्लम क्या है, हमने इतना सारा कर लिया, अब एग्जाम के एक दिन पहले ये भी करना है वो भी करना है, नहीं वो सब नहीं। वी हैव ब्रॉट अप मैथ्स के लिए मैंने एक LDR लास्ट डे रिविजन बुक लाई है, दिस बूटी संजीवनी बूटी लास्ट डे रिविजन बुक। इसके अंदर दिस इज लाइक वन स्टॉप, इसके अंदर सारा का सारा रिविजन, इतना बड़ा मैथ्स का पोर्शन इतने से पार्ट में इस तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन पर बनाया है सो दैट आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रेलेवेंट जितना भी है सब कुछ क्या कर सकते, कवर कर सकते हैं। तो ये 5 बूटी कवर होने के बाद आप लोग डेफिनेटली, मेरी गारंटी है कि आप लोग क्या करोगे, आपका CMA फाउंडेशन का मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आप ये सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो हमारी सीरीज, तो आप लोग 200 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 300 भी क्रॉस करोगे। अमेजिंग मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर। ये सब के लिए करना क्या है, ये सब के लिए आप लोगों को आकाश अग्रवाल क्लासेस के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और उस पे ट्यून रहो, जैसे ही हम लोग आएंगे तुम भी आएंगे, करेक्ट है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है मैंने, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, सारे नोट्स विल बी गेटिंग ओवर देयर, तो आप उसका टेंशन मत लो। क्लियर? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन सीरीज, संजीवनी बूढ़ी रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम मैथ्स का टारगेट ही रखेंगे कि हम बहुत 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 अच्छा स्कोर करने वाले। सी यू ऑल देन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? I hope you are doing good. Let's start with the next chapter. हम लोग CMA फाउंडेशन मैथमेटिक्स का सेट्स ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 5th चैप्टर इन योर सीक्वेंस वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ सेट्स। एज ऑलवेज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेट्स कितने मार्क्स के लिए आएगा हमारे पेपर में, कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? तो सेट्स इज अ टॉपिक ऑफ, एक मिनट बता रही हूँ, सेट्स इज अ टॉपिक ऑफ 4 मार्क्स। कितने मार्क्स को आ सकता है ये टॉपिक? 4 मार्क के लिए। यार ये मैम सिर्फ 4 ही लग रहा है, अभी तक हम देख रहे थे 7 मार्क 8 मार्क, ये सिर्फ 4 का ही है बेटा। आई अंडरस्टैंड ये सिर्फ 4 का है, पर ये जो सिर्फ 4 है ना, ये मोस्ट ईजी पार्ट है तुम्हारे पूरे मैथमेटिक्स में और पूरे स्टैटिस्टिक्स में। इससे मतलब क्या बोलते हैं, लीस्ट मेहनत और सबसे ज़्यादा गेन होता है ना, वो इधर आता है। इसी टॉपिक में हमको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने, ना ज़्यादा फॉर्मूला लर्न करने। सिंपलेस्ट मतलब सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स, एकदम इतू से एफर्ट्स डालने और इतने सारे मार्क्स है। दो आप लोगों को काउंटिंग में ऐसे लग रहा है यार 100 मार्क का पेपर, 4 मार्क आ रहे सेट से, 4 मार्क आ रहे सेट से, मैंने मिनिमम बताया, देखो 6 भी आ सकते हैं, वो बात नहीं चल रही है। 4 to 6 मार्क्स आप पकड़ के चलेंगे, पर फिर भी अगर हम 4 भी कंसिडर करें तो इसके अंदर एफर्ट्स भी सबसे कम है ना। बाकी चैप्टर में हमको बहुत पढ़ना पड़ता है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वही 3-4 कॉन्सेप्ट पे वही 3-4 क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सेट्स होता क्या है? सबसे पहले व्हाट इज सेट? सेट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हमको तो याद ही नहीं मैम क्या सेट,
हम याद दिलाते हैं। देखो सेट इज अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसे बता दिया कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल, सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, यानी कोई तो एक चीज का सेट बना दिया तुमने, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? एग्जाम्पल अभी सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ले, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। अब हम सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स डाल देंगे, ए ई आई ओ यू। सबसे पहले जो सेट अपन डिनोट करते हैं ना, उसको ऐसे वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। तो हम सेट को डिनोट किससे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। इसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, यू नो ना, यू नीड नॉट टू ड्रॉ इट, बस देख लो। इसको क्या बोला जाता है? कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर की चीजें मतलब क्या हो जाती है? इसके अंदर की चीजें होती है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सेट के अंदर के एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। सेट के अंदर के एलिमेंट इसके अंदर है, मतलब ये ब्रैकेट ही आपका सेट डिनोट करता है। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो एलिमेंट्स हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर्स से। किससे करेंगे हम डिनोट? स्मॉल लेटर्स से। फॉर एग्जाम्पल अंदर A1, A2, A3, A4, A5 है, तो हमने किससे डिनोट कर दिया? सबको स्मॉल लेटर से। और जब अपन एक पूरा सेट को डिनोट करते हैं तो ये हमेशा क्या चाहिए आपको? कैपिटल लेटर। लेट दिस सेट बी ए। ये सेट का जब हम नाम रख रहे हैं, उसका एक नाम रखेंगे ना अपन, तो वो नाम क्या रखेंगे? दैट हैज टू बी अ कैपिटल लेटर, दैट हैज टू बी अ कैपिटल लेटर। तो अभी जैसे हमने रख दिया लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिया है, बस इसको, ये तुम्हारा एक नॉर्मल ब्रैकेट, और जब हम इसको सेट के अंदर डालेंगे, आप लोग भी लिख के लेंगे, तो वो ऐसा लिखा जाता है ए ई आई ओ यू। जिस तरह से हर एक एलिमेंट दूसरे से सेपरेट करेंगे एक कॉमा डाल के। क्या डाल के सेपरेट करेंगे? एक कॉमा। हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हम सेपरेट करेंगे एक कॉमा डाल के। नाउ सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। ये देखो आपकी बुक का रिकैप वर्जन, मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर के पहले हमने कुछ क्या डाले हैं? नोट्स डाले, सो दैट अपन चैप्टर को रिवाइज कर सके, तो इसको अपन रिकैप बोलते हैं। तो ये आपका रिकैप वाले पार्ट पे हूँ मैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये आपका रोस्टर फॉर्म है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। दो तरह से अपन सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म बेसिकली होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसा होता है ये? स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। सेट बिल्डर फॉर्म एकदम घुमा फिरा के बात करता है, सच्ची में एकदम घुमा फिरा के बात करता है। एकदम जो बोलना है इसे सीधा सीधा नहीं बोलेगा। अब आप रिप्रेजेंटेशन में पहला वाला देखेंगे, रोस्टर फॉर्म 2 4 6 8 10 सीधा बोल दिया, बराबर है क्या? अब सेट बिल्डर फॉर्म में उसने क्या बोला कि x का वैल्यू कुछ इस तरह से है कि x का वैल्यू 5 से कम और 1 से ज्यादा है। 5 से कम और 1 से ज्यादा मतलब क्या क्या हो सकता है? ये 1 2 3 4 5 एंड दैट इज इंक्लूसिव। 1 और 5 इंक्लूसिव है, और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अब आपका सेट क्या बन रहा है? 2 4 6 8 और 10। वो सीधा 2 4 6 8 10 लिख सकते थे, पर उन्होंने लिखा क्या? नहीं, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड में लिख के दिया। और यही जब आपको डालना था किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या किया हमने? लिखा ऐसे कि x की वैल्यू ना 1 से लेके 5 तक है, और जो वो वैल्यू आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? अभी इसको क्या बोलते हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म। घुमा फिरा के बात करता है, इनडायरेक्टली बात करता है। जो आपका रोस्टर है वो डायरेक्टली जो भी उसको चाहिए ब्रैकेट में डाल के दे देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हम लोग को? चले हम आगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है एमसीक्यू के लिए, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले इक्वल सेट। अभी मैं आपको डिफरेंशिएट करके देती हूँ व्हाट इज इक्वल सेट एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट। इस पे क्वेश्चंस आने के हाई चांस है। ये आपका इक्वल सेट, फिर ऐसे एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, और ये हो जाएगा आपका
इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल के लिए ए एक सेट हो गया 1 2 3 4 5। अब बी एक सेट हो गया है 5 4 3 2 1। क्या ये दोनों भी सेट्स इक्वल है? क्या हम एक सेट को दूसरे सेट से इक्वल कब बोलते हैं? उसकी दो कंडीशन होती है कि अंदर के एलिमेंट्स भी सेम चाहिए, अंदर के एलिमेंट्स भी क्या चाहिए? सेम चाहिए। और दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो भी सेम चाहिए। मतलब अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट है तो बी के अंदर भी 5 एलिमेंट चाहिए, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हमको बी के अंदर चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सेट कैसे है? इक्वल सेट है। अब इधर ए 1 2 3 4 5 है, बी 5 4 3 2 1 है, क्या ये एग्जैक्टली सेम है क्या? जिनको लग रहा है नहीं, आप ऑर्डर से कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 का मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया और सेट के अंदर ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, तुम 1 पहले लिखो या 1 लास्ट में लिखो, एलिमेंट तो है ना। देखो ए के अंदर 1 है, बी के अंदर 1 है ना, हाँ आगे पीछे वो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। पूरे सेट्स के टॉपिक में मैं सिर्फ इक्वल या इक्विवेलेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऑर्डर ऑफ सेट इज नॉट इम्पोर्टेंट पूरे सेट्स के लिए। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट नॉट इम्पोर्टेंट। ये आप ना सेट्स की हेडिंग के उधर ही लिख दो, एक बार का हेडिंग में ही लिख दो, तो हमको ध्यान रहेगा कि कोई भी सेट होने तो उसके अंदर के ऑर्डर से हमको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है और एन ऑफ ए और एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, राइट। क्लियर अभी ये वाली कंडीशन। फिर इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट के लिए एक एग्जांपल लेंगे फिर। अब A इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, ठीक है। अब दूसरा सेट B, B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब इक्विवेलेंट सेट की एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, यहाँ पे A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट, तब जाके हम वो दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे? वो सेट्स है इक्विवेलेंट। A के अंदर कितने एलिमेंट है? 5 है, B के भी अंदर कितने हैं? 5 है। अंदर उनके कुछ भी रहने दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने मांगते? सेम होने बोलते, तब हम क्या बोलेंगे कि A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हम लोग को चाहिए तो ये समरी आप लिख के लेंगे। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन टू, लिख लिया आप लोगों ने। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब डिफरेंस क्लियर हो गया है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। कौन सा ट्रू है आपको बताना है। और all equivalent sets are equal. Which one of these is true? हर equal set क्या equivalent है क्या? हाँ, देखो ना, हर equal set में वो condition है जो equivalent की condition है, तो all equal sets are equivalent sets। क्या हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल है? ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे तो एलिमेंट्स अलग अलग है, तो ये इक्वल हुआ क्या? नहीं, ये सिर्फ कौन सा है? इक्विवेलेंट सेट है। तो हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू है? ये वाली ट्रू है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। और ये वाली फॉल्स है। आप ये स्टेटमेंट लिख के लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए। मैंने आपको बोला ये इक्वल और इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ही बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डन? लिखा इतना? एक सेकेंड ना, आपको ये लो, ऑल इक्वल सेट्स, जितने भी इक्वल सेट्स है वो क्या है? सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट्स है। देखो
क्योंकि ये जो कंडीशन है इक्वल सेट के अंदर इक्विवेलेंट कंडीशन भी है ना, ये इक्विवेलेंट की कंडीशन है, तो जितने भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट रहने ही वाले, क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने वाले। पर क्या जितने भी इक्विवेलेंट है वो इक्वल रहेंगे क्या? नहीं। यहाँ पे देखो ये दोनों इक्विवेलेंट जरूर है पर अंदर के एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है। तो ये वाला आप लिख के लेंगे, ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर के लिए आ सकता है, हाई चांस। डन? लिखा? पॉज करके लिख के लो इफ यू वांट। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो ये रहा इक्वल सेट का डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको लिखा है। दो सेट्स लिखा के दिए थे 1 2 3 और बी हो गया 3 2 1। व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, हर एलिमेंट ए का किसके अंदर है? बी के अंदर है। और हर एलिमेंट बी का किसके अंदर है? ए के अंदर है। मेरा सब कुछ तुम में और तुम्हारा सब कुछ मेरे में बराबर है। एवरीथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, तो उसको क्या बोला जाता है? इक्वल सेट। क्या बोलेंगे हम उनको? इक्वल सेट। साइमल्टेनियसली इक्विवेलेंट भी कर लो। इक्विवेलेंट के अंदर 1 1 2 5 है। अच्छा अब ये देखो इक्विवेलेंट के अंदर 1 2 बार है, 1 2 बार है तो वो सेट में 2 2 बार काउंट होता है कि नहीं? वो एक ही बार काउंट होगा। मतलब बेसिकली तुम्हारे पास 1 है, 2 है और 5 है। और B इज इक्वल्स टू A B C, यहाँ पे भी देखो n ऑफ B कितना है? 3। C 2 बार जरूर है पर वो काउंट एक ही बार होता है ना सेम एलिमेंट से, इसलिए। तो यहाँ पे n ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? n ऑफ B। मतलब उनका कार्डिनल टू सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट्स, यानी जितना उनका काउंट है, दोनों का काउंट क्या है? इक्वल है। उनको क्या बोलेंगे फिर हम लोग? इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर? फिर आएंगे अभी एम्प्टी सेट, या उसी को नल सेट, उसी को वॉइड सेट बोलते। 3 नाम है उसके, एम्प्टी बोल लो, नल बोल लो या वॉइड बोल लो। इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड डिवॉइड। कहाँ से ये नाम कहाँ से आ रहा है? कौन से वर्ड से आ रहा है? डिवॉइड। कहाँ से आ रहा है? डिवॉइड। ठीक है। उसको डिनोट कैसे करते हैं? नल सेट को या तो तुम फी, ऐसा सिर्फ फी ए इज इक्वल टू फी कर दो तो समझ जाएगा क्या है वो? एम्प्टी सेट है। या तो फिर तुम a इज इक्वल्स टू ऐसे ब्रैकेट ड्रॉ करो और जगह खाली छोड़ दो। क्या करेंगे? जगह को खाली छोड़ देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कि ये एम्प्टी सेट है। बट अगर आप a सेट के अंदर फी को डालेंगे तो वो एम्प्टी नहीं रहेगा। या तो आपको ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे या तो वो सिंबल, इसको फी बोलते हैं, जो सिंबल है ना सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? हम फी बोलते हैं। तो या तो तुम क्या करोगे? उसके अंदर ब्रैकेट कर लोगे या तो वो फी को डाल दोगे। दोनों को एक साथ डाल दिया तो वो एम्प्टी सेट रहेगा क्या? वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। ये भी लिख के लो, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। बराबर है, या तो ये एम्प्टी सेट होगा या तो ये एम्प्टी सेट होगा। क्लियर? सेट कंटेनिंग नंबर नो एलिमेंट्स एट ऑल, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना मांगता। अब ये केस में क्या हो गया? ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डाला तुमने तो वो एक एलिमेंट बन जाता है। फिर ये फी साइन क्यों ना हो? ब्रैकेट के अंदर हमने इतना सा डॉट भी डाला तो वो एक एलिमेंट बन जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं आना मांगता, ब्रैकेट को खाली छोड़ने का। ठीक है। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स? उसके अंदर के एलिमेंट गिनने के कितने हैं? जैसे कि यहाँ पे ए बी सी ए बी, कितने एलिमेंट्स है? देखो ए एक एलिमेंट हुआ, बी एक हुआ, सी एक हुआ। ए और बी तो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन मैंने आपको बोला काउंट नहीं करना है। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। डन ये वाला पार्ट भी। अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है? ये मतलब अपने लिए यूनिवर्स कैसा है? यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ आता है। वैसे ही सेट्स के लिए भी यूनिवर्सल सेट मतलब अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और उसको डिनोट किससे करते हैं अपन? ई से। किससे करते हैं डिनोट? ई से। ठीक है। ओके, नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए का हर एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर है। देखो बी के अंदर 1 2 3 4 5 है और ए के अंदर क्या है? 1 2 3। तो व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उसको डिनोट किया जाता है ए, ऐसे सबसेट का साइन ऐसे होता है, सी जैसे दिखता है, और फिर बी। ठीक है।
तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ऐसे थोड़ा सोया हुआ सी होता है वो, A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या होता है कि A का हर एलिमेंट किसके अंदर है, B के अंदर है। देखो A के अंदर 1 2 3 है, वो इसके अंदर है 1 2 3, बराबर है क्या, पक्का। और दूसरी चीज़ क्या बोलेंगे अपन, अगर A सबसेट ऑफ B है तो ये इसका क्या हो जाता है, सुपर सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सुपर सेट। एक काम करो, ऐसे लिखो यहाँ पे सबसेट के इधर, A इज अ सबसेट ऑफ B, बराबर है। तो ऐसे एरो देंगे आप लोग और लिखेंगे कि सबसेट, मतलब क्या पढ़ेंगे अपन, ये A इज द सबसेट ऑफ B। और यहाँ पे ऐसे लिखना और लिखना सुपर सेट। तो हम क्या पढ़ेंगे कि B इज द सुपर सेट ऑफ A। क्या B बड़ा वाला है ना, A का सब कुछ किसके पास है, B के पास है, तो B क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। क्या हो गया, सुपर सेट। क्लियर ना। नंबर ऑफ सबसेट, अब हमारे पास एक सेट दे दिया, हमको बोला कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट, यानी उसके सारे एलिमेंट्स एक बार लिखेंगे अपन, बराबर है। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 रेज टू n। क्या है फॉर्मूला, लिख लेंगे 2 रेज टू n, 2n नहीं 2 रेज टू n। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास एक सेट है A, एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 3। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 रेज टू n, 2 रेज टू 3 इज इक्वल्स टू 8। कितना होगा ये, 8 होगा। ओके, अब तो इसके 8 सबसेट बनाए क्या, फिर आएगा बनाने के लिए। देखो, एक सबसेट हो गया 1, एक सबसेट हो गया 2, एक एक करके भी होगा ना 3। ये तीनों भी तो उसी के सबसेट है, क्योंकि तुम बोल रहे हो यार 8 सबसेट है। अब कौन से 8 सबसेट है, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, फिर एक 1, 2 भी सबसेट हो जाएगा, 2, 3 भी सबसेट हो जाएगा, 1, 3 भी सबसेट हो जाएगा, है ना। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 ही हुए। एक 1 2 3 इज ऑल्सो सबसेट ना उसका, इसका हर एलिमेंट इसके अंदर है, मतलब वो भी सबसेट हो गया। पर हमारे पास 7 ही बन रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक होता है फी, क्या होता है, फी, यानी कि नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे आप लिख लो इफ यू वांट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर एक सेट का पार्ट बनने वाला है, हर एक सेट का। तो इसीलिए अब देखो काउंट हो रहा है कि मेरा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया, ए के कितने सबसेट बनते हैं, 8 बनते हैं। क्लियर चाहिए तो यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। फटाफट से एग्जाम्पल भी लिख के ले लो, जल्दी पॉज कर लो, लिख लो, चले आगे। ओके, देखो हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट निकाले, एक 1 एक 2 एक 3, फिर एक 1 2 2 3 1 3 1 2 3, और ये देखो खाली ब्रैकेट छोड़ो या तो फी दिखा लो, वन एंड द सेम थिंग है। फिर आता है प्रॉपर सबसेट। क्या आता है, प्रॉपर सबसेट। अब मैं आपको एक डिफ्रेंसिएशन बताऊंगी, वापस से एक डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपन सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में। ये देखो यहाँ पे वो दो हेडिंग्स है आपके पास, प्रॉपर सबसेट और एक होता है सबसेट। क्या कह रहे, सबसेट, हाँ ठीक है। सबसेट को डिनोट करते हैं ऐसी एक लाइन से, सी और उसके नीचे एक ऐसी लाइन। प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं सिर्फ एक ऐसी सोया हुआ सी से, ठीक है, समझ गए। सबसेट को किससे डिनोट करते हैं, सी और एक नीचे छोटी सी लाइन। प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं, एग्जैक्टली सी से, बस वैसे थोड़ा सा स्लैंटिंग सी होता है, ठीक है। अब A 1 2 3, B इज ऑल्सो 1 2 3, तो मैं बोल सकती हूँ कि A इज अ सबसेट ऑफ B, बराबर है क्या। यहाँ का केस देखो, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B 1 2 3 4 5। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मतलब A का हर एलिमेंट B में चाहिए और B के अंदर कम से कम, जो तुम्हारा सुपर सेट है ना, उसके पास कम से कम क्या चाहिए, एक तो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए।
अगर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो हम उसको सबसेट बोलेंगे, पर एक कुछ तो ज़्यादा चाहिए ना यार, तुम्हारे में और मेरे में, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, कोई दो लोग, तुम्हारा और मेरा में कोई भी दो लोग, ठीक है। इफ़ देयर आर 2 पीपल, तो अभी ए बोल रहा है मेरे पास 1 है, मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 4 है, तुम्हारे पास क्या है? तो बी बोलेगा मेरे पास है 5 जो किसी के पास नहीं है। ये कौन सा केस हो जाता है? प्रॉपर सबसेट का। सो प्रॉपर सबसेट शुड हैव एटलीस्ट समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम ए, तो उसको कौन सा अपन नाम देंगे? प्रॉपर सबसेट का। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसके पास तो कौन सा नाम देंगे अपन उसको? सबसेट का। कौन सा नाम देंगे? सबसेट का। लिख के लेंगे ये जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे अपन थ्योरेटिकली प्रॉपर सबसेट भी देख लेते हैं। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। मैंने बोला ना बी के पास कुछ तो भी एक्स्ट्रा चाहिए तो ही उसको नाम मिलेगा प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। ओके, अब प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो जाता है 2n-1, जो ऊपर सबसेट का था, लेकिन अब इसमें से क्या करेंगे अपन? एक माइनस कर देंगे, 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अगर ऊपर का ही अपन एग्जाम्पल रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2^3 - 1, यानी कि प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे उसके? 7। कितने प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे? 7। क्लियर? कौन से होंगे बताओ जरा? 1 2 3, फिर 1 2 2 3 1 3 और एक हो जाएगा नल। सिर्फ वो 1 2 3 पूरा का पूरा क्या आएगा? अब इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। पक्का श्योर? यहाँ पे एक हाँ नल ऐड कर लेना। ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट। डन। अभी आ जाओ ऑपरेशंस ऑफ सेट पे। किस पे आएंगे अभी हम? ऑपरेशंस ऑफ सेट, यानी सेट के अंदर भी कुछ ऑपरेशंस चलते हैं। कैसे चलते? क्या ऑपरेशन चलते? एक होता है यूनियन, डिनोटेड बाय द साइन यू, डिनोटेड बाय द साइन यू। आइदर ए और बी और बोथ, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, बोथ वर्ड आ गया और वर्ड आ गया तो यूनियन लगता है। मतलब क्या? दोनों को कंबाइन कर देने का। ए के हर एलिमेंट को लो, बी के हर एलिमेंट को लो और एक नया बना दो, ए यूनियन बी। क्या क्या आएगा ए यूनियन बी में? देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी के भी हर एलिमेंट को लो, पर 3 ऑलरेडी आ गया ना ए से, तो डबल 3 लिखेंगे क्या? नहीं, फिर लिखेंगे हम 4 और फिर हम लिखेंगे 5। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा आपका? ये ए यूनियन बी। क्लियर? ये हो गया आपका ऑपरेशंस ऑफ सेट का पहला वाला यूनियन। क्लियर? अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब होता है उन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स। क्या मतलब होता है इसका? कॉमन एलिमेंट्स। ए 1 2 3 है, बी 3 4 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 1 है क्या दोनों में? कॉमन नहीं है। 2 है? नहीं। 3 यस, 3 इज कॉमन इन बोथ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया है? 3। क्लियर? अच्छा, उसको दिखाते कैसे है? ये आपका ए है, ये आपका बी है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? दिस इज नोन एज योर दिस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ये देखो यहाँ पे यूनियन मतलब क्या हो जाता है? दोनों भी सर्कल हो जाता है। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे लेट्स से 1 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4 और 5। यूनियन और इंटरसेक्शन ये दो वर्ड समझ गए क्या हम लोग? पक्का अच्छे से? ठीक है। अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट को मैं अपने लैंग्वेज में बोलती हूँ अनलॉयल एलिमेंट्स, या तो देशद्रोही। अनलॉयल एलिमेंट्स या तो फिर देशद्रोही, उनका नाम ही वैसा है, मैं आपको बताऊंगी भी क्यों। ए के अंदर हमारे पास है 1 2 3, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते देखो। ए के पास है 1 2 और 3। बी के पास कौन है? 3 4 और 5। दोनों के पास 3 एलिमेंट है। अब मैं अगर लिख रही हूँ डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब आई एम राइटिंग ए माइनस बी, तो एक का हर एलिमेंट जो अनलॉयल है, जो देशद्रोही है, जो दूसरे वाले सेट में जा चुका है, उसको हटा दो और सिर्फ लॉयल एलिमेंट्स लो। क्या करेंगे? सिर्फ लॉयल एलिमेंट्स। 1 गया क्या छोड़ के? नहीं गया, क्योंकि बी के अंदर 1 है क्या? नहीं है, तो 1 अपना वाला है। 2 गया छोड़ के? नहीं, पर 3 गया ना छोड़ के, तो हम 3 को लेंगे क्या? हम 3 को नहीं लेंगे बेटा, तू गया बी के पास, अब वहीं पे रहे। हम हमारे a माइनस बी के अंदर उसको कंसिडर करेंगे क्या? हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। कैन वी कंसिडर इट? नो। अब देख लो b माइनस ए,
अब उल्टा देखो, बी का हर एलिमेंट जो ए के पास चला गया ना उसको भगा दो, बाकी के एलिमेंट्स लो। बी का 3 चला गया क्या? हाँ चला गया, उसको हम लेंगे क्या? फिर नहीं लेंगे। यानी कि 3 दोनों जगह नहीं आएगा, ना वो a माइनस बी में आएगा ना वो b माइनस ए में आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, डिच्ची दिया ना, उसने a को डिच्ची दे के b के पास गया वो, तो अब ना उसको a लेगा ना उसको b लेगा। कैसे समझो, एग्जाम्पल समझो, मैं आपको बताती हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल है ये है, तुम ये है वो एकदम मस्त वाली, और ये है दूसरी वो, इसको मैं पिंक दे देती, ठीक है। मस्त लॉन्ग हेयर, लीन, ये वो वाली है। पहले क्या था ना, ये A है और ये B है। पहले ये जो एलिमेंट है यानी कि जो तुम है पहले इसके साथ थे, बराबर है। फिर तुमने क्या किया, इसके साथ भी जाना चालू किया। अब तुम ये दोनों के साथ हो। किसके साथ हो? ये दोनों के साथ हो। हाँ, मजे से लग रहे, पर एक दिन ये दोनों मिले और इनको पता चला और इन दोनों ने तुमको बॉयकॉट कर दिया। दोनों ने क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया। तो अब ये वाला जो एलिमेंट है ना वो a माइनस बी में आएगा और ये वाला एलिमेंट ना वो b माइनस ए में आएगा। अब आई होप योर कॉन्सेप्ट माइट बी क्लियर। अब तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा ये कॉन्सेप्ट का। क्लियर? तो b माइनस ए के अंदर भी कौन आएंगे? अब सिर्फ लॉयर एलिमेंट्स 4 और 5। क्लियर? पक्का? तो a माइनस बी को अपन ऐसे डिनोट करते, a और ये b है, सिर्फ a का वो एलिमेंट जो उधर नहीं गया है, तो ये सर्कल जहाँ तक टच हो रहा वो, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका a माइनस बी और ये पार्ट हो जाएगा आपका b माइनस ए। अब क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट भी? श्योर, कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर, डिफरेंस ऑफ सेट्स के अंदर। फिर एक नया वर्ड आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या वर्ड आता है ये? सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब क्या? अभी आपने a माइनस बी निकालना सीखा, बराबर है क्या? यूनियन कर देंगे किसके साथ? b माइनस ए के साथ। ऊपर देखो अपना a माइनस बी क्या क्या आया था? 1 और 2। b माइनस ए क्या क्या आया है? 4 और 5। मतलब उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको अपन ने कंसीडर ही नहीं किया और बाकी सबको साथ में लिख दिया। बाकी सब पार्टी कर रहे हैं, अब साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या हो जाएगा ये? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ओके। ये 1 2 4 5 देखो मैंने यहाँ भी बताया 1 2 4 5। डी मॉर्गन लॉ आता है ये, डी मॉर्गन लॉ हम आएगा तभी करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। चलो एमसीक्यूज पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इफ एस बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो एस बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। कौन से प्राइम नंबर्स है तुम्हारे? 2। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है मैम? प्राइम नंबर्स वो नंबर है जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, बराबर है क्या? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं, 4 2 के टेबल में आता है ना, 2 × 2 4, 5 हो गया, 6 भी टेबल में आता है, 7 हो गया, 8 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 हो गया। तो S इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब ये इनफाइनाइट सेट है, बोला नहीं ना कहाँ तक, तो डॉट 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 दिया मैंने, कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। एंड M क्या बोल दिया तुम्हारे को? M x सच दैट x का वैल्यू तुम्हारा 9 से लेके 0 तक हर नंबर है, इंक्लूसिव दोस्त। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमको क्या बोल दिया है? देन क्या बोल दिया हम लोग को? एक सेकेंड ना, हम लोग को पूछ लिया है m माइनस एस। ये देखो यहाँ पे m होना मांगता है, एक्चुअली वो ऊपर की लाइन में है, m माइनस एस इंटरसेक्शन m। तो सबसे पहले s और m का इंटरसेक्शन निकाल ले क्या अपन? s इंटरसेक्शन m, यानी s और m के कॉमन एलिमेंट्स देखो 0, m s तो इनफाइनाइट सेट है, एंड तक जा रहा है, तो m का कौन सा एलिमेंट s के अंदर है? देखो 0 है क्या? नहीं। 1 है क्या? नहीं। 2 हाँ, 3 भी है, 4 नहीं, 5 है, 7 है, दैट इज इट। 8 नहीं, 9 नहीं, बराबर है क्या?
तो एस इंटरसेक्शन एम क्या हो गया है 2, 4, 5 और 7। अब हमको क्या निकालना है, एम में से उनका इंटरसेक्शन हटाना है। तो एम में से जो उनके इंटरसेक्शन में चले गए उनको हटा दो, बाकी के एलिमेंट्स देखो 0 गया है क्या उनके अंदर, नहीं गया तो हम 0 को लिख देंगे। 1 गया है क्या, 1 भी नहीं गया। 2 चला गया, देखो 2 इंटरसेक्शन में, इधर मैं हाईलाइट कर रही इंटरसेक्शंस को, 2 चला गया, 3 भी चला गया, 4 नहीं गया, 5 भी चला गया और 7 भी चला गया। तो कौन कौन बच रहे, 0 बचा, 1 बचा, 2 चला गया ना, 3 भी गया ना, 4 बच रहा है, देखो 4 नहीं गया, 6 भी नहीं गया, 8 भी नहीं गया और 9 भी नहीं गया। तो क्या आंसर है 0, 1, 4, 6, 8, 9, 0, 1, 4, 6, 8, 9 आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर नाउ दिस क्वेश्चन, सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, पक्का क्लियर हो गया आप लोग को। 2 मार्क के लिए इतना चिल्लर क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्या ही है इसके अंदर, नो दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए है तुम्हारा 1, 2, 3, बी है तुम्हारा 1, 2। अब हमको वापस से ए माइनस बी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ये, डिफरेंस वाला, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला, यस। ए 1, 2, 3 है, बी 1, 2 है। अब हमको क्या करना है, ए में से बी हटाना है, मतलब ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में जा चुका है। 1 चला गया क्या उसको, हाँ चला गया, देखो मत लो उसको। 2 चला गया क्या, हाँ 2 भी चला गया, उसको मत लो। तो क्या बच रहा है, ए के पास एक ही एलिमेंट लॉयल बचा है जिसका आंसर है 3। एक ही लॉयल एलिमेंट बचा है जिसका आंसर है 3। ये भी 2 मार्क के लिए था, आप समझ रहे हो, 2 मार्क, इसलिए हम टेलिंग यू ना, इतना सिंपल 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 आता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ P be the set 2, 3, 5 and Q be the set 1, 4, हमको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। बेटा इंटरसेक्शन 2 मार्क के लिए पूछ रहे हैं। P एंड Q में कॉमन एलिमेंट्स कहाँ है बताओ, देखो P इंटरसेक्शन Q कुछ है, 2 है P के अंदर, इसके अंदर नहीं है, 3 इसके अंदर नहीं है, 5 इसके अंदर नहीं है, और इधर 1, 4 है जो इसके अंदर नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन कैसा है, नल सेट है, एम्प्टी है, एम्प्टी। तो हम नल सेट को टिक करेंगे। ये नल सेट होता है क्या, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ गया तो वो एलिमेंट बन जाता है। तो तुम्हारा ऑप्शन होगा ए। क्लियर। नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए का हर एलिमेंट बी में और बी में कुछ तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। एन ऑफ ए इज 18, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है 18, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है 40। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब ए बी का सबसेट है, यानी ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है, तो ए के अंदर की जो 18 एलिमेंट है वो बी के अंदर है ना, उसके अलावा बी में कुछ एक्स्ट्रा है, उससे क्या करना है तुमको, बस कॉमन ढूंढने है ना। तो कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वही 18 एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, बराबर है। अब हमको बोल दिया था ए इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए के पास कुछ एलिमेंट्स है और बी के पास कुछ और ज्यादा है। आगे ये भी दिया कि एन ऑफ ए कितना है 18 एलिमेंट्स, एन ऑफ बी कितना है 40, पर ए का हर एलिमेंट यानी कि पूरे के पूरे 18 इसके अंदर है, तो उनका इंटरसेक्शन भी वही 18 एलिमेंट होने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए हम। ओके, इफ P एंड Q आर टू डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स मतलब उनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर P और Q डिसजॉइंट सेट होते मतलब उसके अंदर इंटरसेक्शन नहीं होता है। जैसे अभी ये था अपना, ये यहाँ पे P और Q क्या हो जाएंगे, आपके P और Q हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट, यानी उनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो इफ P एंड Q आर टू डिसजॉइंट सेट्स देन N ऑफ P और Q, P इंटरसेक्शन Q, तो उनके इंटरसेक्शन में कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं, तो क्या रहेगा उसका कार्डिनल एलिमेंट 0। उनके अंदर कुछ मिलने वाला है कि हमको कॉमन, अगर कॉमन ही नहीं तो उनका सेट खाली रहेगा ना। देखो P इंटरसेक्शन Q कैसे दिखेगा, ऐसा खाली दिखेगा। तो N ऑफ P इंटरसेक्शन Q कुछ है ही नहीं एलिमेंट, मतलब क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ 7 पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 6 बाय सिलेक्टर मेथड। ओके, देखो सेट ऑफ 7 इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन इक्वल टू 6, सिलेक्टर मेथड में उसको कैसे दिखाएंगे। तो सिलेक्टर मेथड में हमको क्या करना पड़ता है, घुमा फिरा के बोलना पड़ता है, बराबर है। हमको क्या बोला, लेस देन इक्वल टू
सेट ऑफ 7 नहीं, सेट ऑफ इवन बोलना था मैंने, आई गेस गलती से 7 बोला। सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स, इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन इक्वल टू 6 कैसे दिखाएंगे? x का वैल्यू कैसा रहना चाहिए? लेस देन या इक्वल टू 6। यहाँ पे x का वैल्यू इक्वल टू 6 हो गया डायरेक्टली, और x का वैल्यू यहाँ पे लेस देन हुआ, पर हमको क्या बोला है? इक्वल टू का भी साइन चाहिए। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट, ए ट्रायंगल बी। ए ट्रायंगल बी का मतलब क्या था? सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस ऊपर ही तो पढ़ा अपन ने, दोनों के लॉयल एलिमेंट्स बस एक साथ लिखने अपने को। ए अपने को दे दिया है, बी अपने को दे दिया, अपने को क्या ढूंढना है? उनका सिमेट्रिक डिफरेंस। अब अगर सिमेट्रिक डिफरेंस ढूंढना है तो सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? ए माइनस बी। तो ए का एलिमेंट जो बी में चला गया है उसको छोड़ दो, बाकी के लो। 1 गया है क्या? नहीं, 1 तो उधर ही है। 2 गया है क्या? नहीं। 3 चला गया? हाँ 3 चला गया, 3 को मत लो। 4 चला गया क्या? नहीं, 4 भी इधर ही है। तो a माइनस बी क्या हो गया? 1 2 4। अब निकाल लो b माइनस ए। b का कोई एलिमेंट जो उधर चला गया? 3 गया बस, 5 और 7 नहीं गए ना। और अब इन दोनों का यूनियन, इसी को तो हम बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी इन दोनों का यूनियन। तो 1 2 4 5 और 7, 1 2 4 5 7, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल आते। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई होप सो अभी जो आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से जो संजीवनी ब्यूटी सीरीज चल रही है फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, वो आपके बहुत मदद में आ रही है आपके लिए। इट्स बीन वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। बहुत आपको एंजॉय भी कर रहे हो और बहुत आपके मदद में आ रही है। सो ये देखिए, आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपका जो ड्रीम है, आपके नाम के पीछे एक प्रीफिक्स चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, वो ड्रीम पूरा करने में हम जितना हो सकता है उतनी पूरी मेहनत करके आपकी मदद करेंगे। चलिए, मैं आपके साथ सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आकाश अग्रवाल क्लासेस क्या क्या प्रोवाइड करता है उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए इंटरमीडिएट चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस कंप्लीटली अवेलेबल है। दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस के पेन ड्राइव लेक्चर्स, गूगल ड्राइव लेक्चर्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन कंप्लीटली अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई शुड वी गो विद आकाश अग्रवाल क्लासेस? भैया, आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए के लिए बहुत एक्सक्लूसिव काम किया है। जब आकाश अग्रवाल क्लासेस ने डिसीजन लिया कि सीएमए के अंदर जाएगा, तो इन्होंने मतलब हम टॉकिंग अबाउट अस आ टीम, हम लोगों ने बहुत सीएमए के ऊपर रिसर्च किया, बहुत मेहनत करे, उसके पूरा प्रोसेस बनाया, पूरा का पूरा एक नोट्स बनाए, पूरे के पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर बच्चे के लिए हमने कोशिश करी कि किधर से भी कुछ भी पेंडिंग ना रहे और वो एग्जाम क्लियर कर सके। आप अगर अभी संजीवनी ब्यूटी सीरीज देखते रहेंगे तो आपको समझ में ही आ गया रहेगा कि क्या क्वालिटी की टीचिंग हम लोग लेके आपके साथ आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आकाश अग्रवाल क्लासेस ऐसा क्या यूनिक लेके आता है फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स राइट नाउ, है ना। सबसे पहले हम लोग एक मेन बुक आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम सब कंसेप्ट आपके क्लियर करते हैं। डिटेल में कंसेप्ट को हम लोग खा जाते हैं, निचोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। हर कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीटली क्या करते हैं? फिनिश करते हैं अच्छे तरीके से। ये मेन बुक हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आते हैं जिसका नाम है महासंग्राम सीरीज। ये महासंग्राम सीरीज क्या होता है सर? महासंग्राम सीरीज के अंदर हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन किया होता है इंस्टीट्यूट के आरटीपी का, एमटीपी का, आपके क्या बोलते हैं पास्ट पेपर्स का, वर्कबुक का, हर का चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का विद क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, हर चीज उसके अंदर हमें डाली के रखी हुई रहती है। और इसके सिर्फ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बाबा ये पढ़ा दिया और ये आपको बोल दिया चलो बुक दे दी, तुम्हारा पढ़ लो, डाउट रहेगा तो डाउट सॉल्व होगा। नहीं, डाउट तो सॉल्व होगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसकी बकायदा डाउट आएगा ही कब? जब हम उसके पूरे के पूरे लेक्चर्स ही दे देंगे तो फिर आपको डाउट आने का सवाल नहीं उठता। फिर भी अगर डाउट आए तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल। लेकिन जनरली क्या होता है, बाबा मेन बुक करा दिया, आप बच्चा अपने लेवल पे कर लो, बाबा ये कर लो वो कर लो। नहीं, महासंग्राम सीरीज के भी पूरे जो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन बनते हैं, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे लेक्चर्स के फॉर्म में। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने इस कोर्स को कंडक्ट करते टाइम समझी, ऑब्जेक्टिव्स। आपके सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के अंदर 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है।
और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पे नजरअंदाज करता है। प्रोफेशनल कोर्स में एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम डिफिकल्ट चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और इजी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं। अगर बच्चा सीए में इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से करेगा तो हर बच्चा ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है, क्योंकि 100 में से 25 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाते हैं। हम लोग वो स्ट्रैटेजी बनाते ही नहीं, हम ऑब्जेक्टिव्स को बहुत एंड में करेंगे, इधर से करेंगे उधर से करेंगे, हम ध्यान देते हैं नहीं है। देखिए आपको 40 मार्क्स चाहिए रहते एक पेपर में, बट मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट 200 चाहिए रहता अगर एक ग्रुप की बात करें तो भैया 100 में से 25 ये दे देता है, तो बाकी के 25 तो आप आपके बाकी के काम झाम से ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के हम आपको नोट्स भी देंगे और भैया आगे हम आपको उसके लेक्चर्स भी देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में हमने आपको हाथ में नोट्स दे दिए और आप कर लीजिए, नहीं, हम आपको उसके पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग्स, पूरे के पूरे हर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके आपके हाथ में उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। सेम विद थ्योरी भी जरूरी है। आज 20 से 30 मार्क के आसपास आज के पैटर्न के हिसाब से कम 20 से 30 मार्क की थ्योरी आती है और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पर नजरअंदाज करता है जैसे ऑब्जेक्टिव को करता है। इसलिए थ्योरी के भी एक्सक्लूसिव नोट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स विल बी गिवन टू यू। मैं आपको थोड़े से इसके सैंपल नोट्स दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारे मेन नोट्स है, पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। एग्जाम्पल ये कॉस्टिंग के हैं नोट्स, ये पूरे के पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। इसमें हर सम रहता है, होमवर्क सम भी रहता है, होमवर्क सम का भी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए थ्योरी के नोट्स, ये भी आपको कलर फॉर्मेट में मिलेंगे। ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स, हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, वो भी कंपाइलेशन ही एक प्रकार का। पास पेपर में कब पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन आरटीपी में था, कौन सा क्वेश्चन मॉक पेपर में था, देखो ना, रिविजनरी टेस्ट पेपर, ये मॉक टेस्ट पेपर, वर्कबुक, हर चीज हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखी हुई है। इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बिट एमसीक्यू इशू किए जाते हैं, उसके भी हम लोग ने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखा हुआ है। बहुत मेहनत की है साहब, बहुत मेहनत करी है। आपका सपना पूरा करने के लिए आकाश अग्रवाल क्लासेस ने बहुत मेहनत करी है। ये देखिए आपके सामने है ये सब चीजें। उसके बाद देखिए ये महासंग्राम सीरीज, बेटे चैप्टर वाइज कंपाइलेशन, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन। एग्जांपल के लिए देखिए कॉस्टिंग के नोट से बजट एंड बजटरी कंट्रोल के पास पेपर जुलाई 2017 में क्वेश्चन आया था 6 मार्क का विद सॉल्यूशन, दिसंबर 2017 में 6 मार्क का विद सॉल्यूशन। हर चीज आपको प्रोवाइड की गई है, हर चीज। और इसके मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको हम इसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा आप खुद पढ़ लो, ऐसा नहीं कि आप खुद पढ़ लो। बेसिकली ये जो महासंग्राम में क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग ने मेन बुक में उसके पूरे टाइप कवर किए रहते हैं, फिर भी हम महासंग्राम के आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मोर देन 50 टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है। जब आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है उसके बाद हम लोग आपके मॉक पेपर कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? मॉक पेपर। जैसे इंस्टीट्यूट आपके मॉक पेपर लेता है वैसे हम लोग आपके मॉक पेपर लेते हैं और हम लोग आपको कंटिन्यूस बेसिस पे गाइडेंस देंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, टाइम टेबल देंगे, मोटिवेशन देंगे। क्योंकि बहुत बार लंबा पीरियड रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चा लेट डाउन हो जाता है। 100% हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसका पूरा गाइडेंस एंड मोटिवेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे सिर्फ इतना नहीं, इतना कुछ दे दिया, मेन बुक दे दिया, महासंग्राम दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, थ्योरी दे दिया एंड माइंडेड, हर चीज के लेक्चर है भाई साहब। मेन बुक का लेक्चर, महासंग्राम का लेक्चर, ऑब्जेक्टिव का लेक्चर, थ्योरी का लेक्चर, हर चीज का लेक्चर एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं कि मेन बुक में थ्योरी का पार्ट पढ़ा दिया था तो इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे, मेन बुक में थ्योरी करा दी थी तो थ्योरी बुक नहीं करा रहे। ऐसा नहीं कि मेन बुक के अंदर हमने जो सम्स आते हैं पास पेपर में उसके टाइप कवर कर दे तो हम आपकी महासंग्राम नहीं कराएंगे। हर चीज हम आपकी करा के देते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है विद टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट पेपर। और सिर्फ उतना ही नहीं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा हथियार संजीवनी बूटी सीरीज। जो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी सीएमए फाउंडेशन में हैं जो ये वीडियो देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। जो सीएमए इंटरमीडिएट की संजीवनी बूटी सीरीज देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। भाई साहब ये बहुत खतरनाक सीरीज है। देखिए मैं आपको इसके एक बार थोड़े से नोट्स दिखा देता हूं। ये एफएम के नोट्स हैं। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट संजीवनी बूटी सीरीज कह रही है। देखिए क्या किया है, बेसिकली आपकी जो मेन बुक होती है, जो आपकी महासंग्राम सीरीज होती है, उसके अंदर आपके जितने भी सम्स रहते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सब सम रिवाइज नहीं कर सकते, तो हमने उसके अंदर से सब सम्स छाट के निकाले।
कि फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दोनों अगर मेन बुक और महासंग्राम एग्जाम्पल के लिए 30 सम्स है, तो एग्जाम के पहले आप वो 30 सम्स नहीं कर सकते। तो हमने वो 30 सम्स में से 10 सम निकाल के रखे हुए विद सोल्यूशन, जो पूरे रिमेनिंग 30 सम्स क्या करते हैं, 20 सम्स कवर करते हैं। एडजस्टमेंट्स होते हैं ना सब चीजों में। तो ये पूरी की पूरी संजीवनी बूटी सीरीज कलर नोट्स विद सोल्यूशन, देखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इसके सोल्यूशन भी है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके, आप कोई भी सिलेबस आपका छोड़े नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से जानते होगे सीएमए इंटरमीडिएट आप जब दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती, और जब आप आपका क्या बोलते हो, अगर एक ही ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी मिलती हो। एक दिन की छुट्टी के टाइम पे हम लोग कितना पढ़े क्या पढ़े हमको कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए हमने संजीवनी बूटी सीरीज लाया है, एक दिन की छुट्टी के लिए भी और अगर छुट्टी ना हो तभी भी, क्योंकि कंटिन्यूस पेपर रहता है। तो संजीवनी बूटी सीरीज ये पूरा का पूरा आकाश अग्रवाल क्लासेस का पैकेज है, जहां पे आपको तेजस सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आईडीटी पढ़ाएंगे, श्रुति मैडम कॉस्टिंग पढ़ाएगी, कॉस्टिंग एफएम पढ़ाएगी, ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, मैं आकाश अग्रवाल, मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा और मैं आपको टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। मैं आपके सामने है ना 2 मिनट के लिए मेरे थ्योरी के नोट्स जो हैं, थ्योरी के जो नोट्स है मैं आपके सामने 2 मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए ऑडिट के थ्योरी के नोट्स कंप्लीट कलर, क्योंकि थ्योरी बहुत बोर होता है। ये ऑडिट के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से लॉ के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से टैक्सेशन के थ्योरी के नोट्स है। कंप्लीट कलर, हर चीज प्रिसाइज वे में कवर की गई है। अब भाई साहब इतना सब कराने के बाद तो जो आपका सपना है वो सपना 100 नहीं 500% पूरा होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं व्हेनेवर यू थिंक सीएमए थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सेट से मैंने बोला ना इसके अंदर मेहनत कम है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। n एलिमेंट्स क्या बोला था मैंने, अगर n एलिमेंट्स है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है 2n, पर यहाँ पे है क्या 2n नहीं, इसलिए अपन ने क्या टिक कर दिया, d को टिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, कितने लोगों की क्लास है, 50 लोगों की क्लास है। फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ ICWA, जो तुम लोग के इंस्टीट्यूट का पहले नाम हुआ करता था ICWA कोर्स का भी अभी CMA जो है। फ्रॉम अ सेंटर 20 फेल्ड इन अकाउंट्स, 20 लोग अकाउंट्स में फेल हो गए। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करने का, डोंट जज। 21 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ओह ठीक है, आई एम नॉट जजिंग। 27 फेल्ड इन कॉस्टिंग, अरे बाप, ये भी मेरा ही सब्जेक्ट है, क्या करूँ। ठीक है, फाउंडेशन की अगर बात होगी तो इंटर में नहीं फेल होना कॉस्टिंग में मेरे इसमें। 10 फेल्ड इन अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, 10 बच्चे अकाउंट्स में भी फेल हो गए, कॉस्टिंग में भी फेल हो गए। अच्छा, 13, बहुत सारे फेल ही हो रहे, 13 फेल्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड कॉस्टिंग, ये तो बहुत बड़ा धक्का है मेरे लिए। एंड 7 फेल्ड इन अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स। अब अपने को फेल होने वाला सारा डेटा दे दिया है। इफ 4 फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, 4 ऐसे बच्चे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फेलियर इन अकाउंट्स ओनली, सिर्फ अकाउंट्स। तो मैम ये दिया है ना 20 फेल्ड इन अकाउंट्स, बेटा ये 20 अकाउंट्स में फेल हुए तो चांस है कि ये 20 अकाउंट्स में जो फेल हुए ये कोई और सब्जेक्ट में भी फेल हुए रहेंगे ना। ओनली वर्ड जब तक नहीं आता तब तक रिलाई नहीं करने का। यहाँ पे हमको क्या बोल दिया कि 20 फेल्ड इन अकाउंट्स। अब ये जो अकाउंट से फेल हुए चांसेस है कि ये कॉस्टिंग में भी हुए हो या फिर मैथमेटिक्स में भी हुए हो या तीनों में भी हुए हो। हमको नहीं पता ना कि ये कौन से 20 से, अपने को वही निकालना है, ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में फेल हुए हो। ठीक है, अपना एक फॉर्मूला होता है यूनियन का, A यूनियन B इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये उसके लिए होता है जब 2 एलिमेंट्स हो, अगर 3 हो तो A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाता है फिर A प्लस B प्लस C। फिर हम इनमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, और फिर हम क्या ऐड करते, तीनों के भी इंटरसेक्शन हम वापस से क्या कर देते, ऐड करते। लिख के लेंगे ये दोनों भी फॉर्मूला, जल्दी से लिख लिया हमने ये दोनों फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, कैसे समझेगा, यही फॉर्मूला यूज़ करना है
क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो 3 चीज़ों के बारे में है, ऑल द थ्री, एक मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, एक अकाउंट्स की बात कर रहा है, कॉस्टिंग की बात कर रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस टाइप में कोई फॉर्मूला लगेगा। अब कभी क्वेश्चन में अगर हमको ओनली अकाउंट्स, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, पहला क्वेश्चन फेलियर इन अकाउंट्स ओनली, सिर्फ अकाउंट्स में कितने फेल हुए वो बताने अपने को, बराबर है क्या। सबसे पहले हम सेट्स बना देंगे, ए को अकाउंट्स, एम को मैथमेटिक्स और सी को कॉस्टिंग का सेट बना दिया, इसमें से जो स्टूडेंट्स फेल हुए उनका एक सेट बना दिया। नेक्स्ट, टोटल अकाउंट्स में 20 लोग फेल हुए, मैथ्स में 21 हुए और इसमें कॉस्टिंग में कितने हो गए, 27 फेल हो गए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, यानी अकाउंट्स कॉस्टिंग में मिला के 10 हुए, इनमें मिला के 13 हुए, इनमें मिला के 7 हुए और सब में मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। हमको पूछा है कि हमको बताना है कि अब सिर्फ अकाउंट्स में कितने फेल हुए, तो जब सिर्फ अकाउंट्स में कितने फेल हुए या सिर्फ आपको लोगों को लेट से मैथमेटिक्स पूछ लिया या सिर्फ कॉस्टिंग पूछ लिया तो क्या फॉर्मूला लगाना होता है, ये देखो तब फॉर्मूला होता है, तुमको ढूंढना क्या है, सिर्फ एक सेकंड रुको, सिर्फ अकाउंट्स ढूंढना है, बराबर है। तो इसके अंदर जो मैथ्स में फेल हुए उनको हटा दो, तो ये ऊपर डैश क्या है, अगर ये सेट डिनोट करता है मैथ्स में जो फेल हुए, तो उसके ऊपर अगर मैं ऐसा डैश दे दूँ या ऊपर ऐसे एक बार दे दूँ, इसका मतलब जो मैथ्स में पास हो गए, उल्टा रहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं उसको। अगर ए सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर ए पास का सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फेल का सेट, उसका उल्टा वाला, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अकाउंट्स में से जो अकाउंट्स में फेल हो रहे पर जो मैथ्स में पास हो रहे हैं उनको हटा दे रही हूँ, कॉस्टिंग में जो पास हो रहे हैं उनको हटा दे रही हूँ, ऐसे क्यों कर रहे हैं अपन, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, सिर्फ ओनली एंड ओनली अकाउंट्स में फेल होने वाले लोग जो मैथ्स में और कॉस्टिंग में पास हो गए पर सिर्फ अकाउंट्स में फेल हुए, उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, एन ऑफ ए। अब इसमें से क्या करेंगे अपन, इनको माइनस करते जाएंगे, किन किन को माइनस करते जाएंगे, इनका इंटरसेक्शन, अकाउंट्स और मैथ्स में जो फेल हो गए उनको हटा दो, उसके बाद अकाउंट्स और कॉस्टिंग में जो फेल हो गए उनको भी हटा दो क्योंकि अपने को सिर्फ अकाउंट्स के फेल लोग चाहिए, और जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो बाय डिफॉल्ट ऐड कर लेने का। चलो अकाउंट्स में टोटल 20 लोग गए, उसमें के अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में मिला के 7 लोग गए, अकाउंट्स कॉस्टिंग में मिला के कितने लोग 10 गए और टोटल 4 तीनों में भी चले गए, तो वो अपने को ऐड करना है। 20 - 7 - 10 + 4, फटाफट से क्या आंसर आ रहा है इसका, 7। क्या आंसर आ रहा है, 7। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अकाउंट्स में से जो अकाउंट्स के इंटरसेक्शन है उनको हटा दो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो, और तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दो। तीसरा निकलना है अपने को, दूसरी बात क्या निकलना है, स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों में जो पास हो गए वो निकालना है हमको। तो अब अपन अपने बड़े वाले फॉर्मूला में डालेंगे, ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया मेरा, इसके अंदर, ठीक है। देखो अकाउंट्स में तुम्हारे फॉर्मूला के अंदर डाल रही हूँ मैं, अकाउंट्स में 20 गए, इसमें 21 गए और कॉस्टिंग में 27 गए। अब तीनों के इंटरसेक्शन, अकाउंट्स मैथ्स में 7, मैथ्स कॉस्टिंग में 13, अकाउंट्स और कॉस्टिंग में 10 और 4 को ऐड किया, इसका टोटल क्या निकल रहा है अपना, ये सारे फेल, किसी ना किसी में फेल हुए वाले लोग हैं, ये क्या टोटल आ रहा है, ये 42। कितना आ रहा है, 42, पर अपने पास क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 50, तो 50 में से 42 ऐसा है जो कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, यानी कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारे सब्जेक्ट्स में क्या हो गए, क्लियर हो गए। ये था अपना फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको सिखाया, क्लियर ये वाला, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट इस पे चलते फिर। नंबर ऑफ सबसेट 1 3 5 7, इसके कितने सबसेट बनेंगे, देखो 2n, n मतलब कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 4, तो 2⁴, 2 × 2 × 2 × 2 16। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का क्या फॉर्मूला रहता है, 2n - 1, तो 1 2 3 4 5, तो 2⁵ - 1, 2⁵ 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 32, 32 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा, ये 31। ओके, ये भी अपना 16 टिक नहीं किया था ना, 31। नेक्स्ट देखेंगे, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, b दे दिया, c दे दिया, अब हमको क्या करना है, a - b यूनियन c। तो सबसे पहले a में से
ऐसे एलिमेंट जो बी के पास चले गए उसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा वो, एक 1 चला गया, 1 को हटा दो, 2 गया क्या, नहीं, तो 2 को लिख लेंगे आप लोग, 3 चला गया, 4 भी चला गया, 5 भी चला गया, 6 गया, नहीं, 6 अपने पास ही है, 7 दिख रहा है इधर, वो भी चला गया, 8 भी उधर चला गया, तो 9। 3 ही एलिमेंट बचे ए के पास जो लॉयल है, और इसका यूनियन किससे कराना है, सी से, 2, 6 और 8, तो इनका क्या बन जाएगा, 2, 6, 8 और 9, ये इनका यूनियन। रिपीटेशन बार बार थोड़ी लिखेंगे, 2, 6, 8 और 9, ऑप्शन नंबर सी, राइट। सिंपल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 50%, टोटल कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, आउट ऑफ विच 35 स्पीक्स हिंदी, कितने लोग हिंदी बात करते हैं, 35, 25 लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बात करते हैं, तो हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बात करने वाले अब लोग चाहिए अपने को। देखो अपना ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद करो ज़रा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की बात है, तो यही फॉर्मूला को मैं हिंदी यूनियन इंग्लिश के फॉर्मूला में लिख दूँ, तो हिंदी वाले लोगों को ऐड करो, इंग्लिश वालों को करो, और अगर इनमें कुछ इंटरसेक्शन है तो उसको हटा दो। टोटल लोग कितने हैं, 50 हैं जो यात्रा पे जा रहे हैं, आउट ऑफ विच 35 स्पीक्स हिंदी, कितने लोग हिंदी बात करते हैं, 35, इंग्लिश तुम लोगों को नहीं पता, 25 स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कॉमन है, बराबर है, इंटरसेक्शन हो जाएगा, हो गया। अब सब्सटीट्यूट ही करना था तुम लोग को, अब इंग्लिश वाले लोग निकालो, कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 35 प्लस 25, कितने लोग आएंगे इंग्लिश के, 40। देख लो कोई डाउट है इसके अंदर, फॉर्मूला डाला है हम लोगों ने बस, वेन डायग्राम से भी कर सकते डायरेक्टली। ये 25 लोग उनका इंटरसेक्शन, और 15 कैसे निकाला अपन ने, यूनियन में से हिंदी को हटा दिया, तो ये 15, तो टोटल हो जाएंगे 40 लोग। या तो अपना चुपचाप फॉर्मूला डालने का और आंसर निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a survey shows 63% of the Indian are vegetarian, 63% इंडियन लोग क्या है, वेजिटेरियन है, 76% इंडियन लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो ऐसे कितने लोग हैं हम जैसे जो वेजिटेरियन भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, ऐसे पूछ रहे वो, ठीक है। वापस से अपन क्या बनाएंगे, अपना वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का सेट, तो वेजिटेरियन यूनियन नॉन वेजिटेरियन, क्या आ जाएगा फॉर्मूला में, वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन माइनस उनका इंटरसेक्शन। अब टोटल तो 100%, अगर परसेंटेज में बात होती है तो ऑब्वियसली टोटल 100% ही रहता है, उससे ज़्यादा तो रहता ही नहीं है ना, 500% लोग नहीं होते ना, 100% लास्ट होता है। वेजिटेरियन कितने इसमें के, 63, 76% क्या है, नॉन वेजिटेरियन। अपने को तो यही ढूंढना है ना, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों मिला के दोनों खाते ऐसे कितने लोग हैं, तो 100, ये कैसे निकालेंगे अपन, 100 माइनस 63। अच्छा, इनको एक बार काम कर लो, इस साइड पे ऐड कर लो फटाफट से, आ गया यहाँ पे 130, अरे 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 139 माइनस उनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को इधर ले आओ, तो कितने लोग वेज एंड नॉन वेज दोनों खाते, इज इक्वल्स टू 139 माइनस 100, तो कितने लोग खाते, 39% ऑफ लोग ईट बोथ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन, ये ढूंढना था अपने को, करेक्ट, श्योर। चले के आगे फिर हम लोग इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, A and B are two sets having 3 and 5 elements, यानी n of A कितना है, 3, n of B कितना है, 5 elements। If 2 elements are common, इन दोनों में कोई 2 एलिमेंट कॉमन रहेंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू बी, जब भी अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना A इंटू बी, तो कॉमन अनकॉमन नहीं देखने का, इसके कितने एलिमेंट्स है, 3, इसके कितने हैं, 5,
कॉमन अनकॉमन नहीं देखने का, तो 5 इंटू 3 कितने एलिमेंट्स हो गए 15, कितने एलिमेंट्स हो गए 15, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, आउट ऑफ 2000 स्टाफ 48% परसेंट में आया, देखो टोटल हमेशा क्या रहेगी फिर 100 रहेगी, तो ये 2000 क्या है देखेंगे। आउट ऑफ 200 स्टाफ 48% प्रेफर्ड कॉफी, 48% लोग क्या पीना पसंद करते हैं कॉफी, 54% टी और 64% कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल 28 यूज्ड कॉफी एंड टी, 28% ने कॉफी और टी दोनों ली, 32 ने टी और कोल्ड ड्रिंक दोनों ली, और 30% ने कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दोनों ली। ओनली 6% यूज नन ऑफ दीज, देखो 6 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, तो टोटल में से 6 कम होगा, याद रखना। फाइंड द नंबर हैविंग ऑल द 3 मतलब इंटरसेक्शन ढूंढना है। चलो अब अपना फॉर्मूला फ्रेम करते हैं, कॉफी यूनियन टी यूनियन में कोल्ड ड्रिंक के लिए डी डाल देती हूँ, ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स इज इक्वल्स टू number of people having coffee plus number of people having tea plus number of people having cold drink। इसमें से क्या करते हैं अपन इंटरसेक्शन माइनस करते हैं ना, C इंटरसेक्शन T, T इंटरसेक्शन D और इधर स्क्रीन ले रही है, एक मिनट, D इंटरसेक्शन कॉफी, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, C इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन D। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा टोटल क्या रहने वाला है, टोटल देखो टोटल तो तुम्हारा 6% नहीं है, तो ये तो तुम्हारा 94 ही रहेगा। अपन 100% लेते, पर हमने क्या देखा 6% कुछ भी नहीं पी रहे ना इनमें से, तो क्या हो जाएगा 94। कितने लोग कॉफ़ी पी रहे, चलो फटाफट से क्वेश्चन देखो, अब बताओ 48, 54 और 64, तो 48 प्लस 54 प्लस 64, तीनों का इंटरसेक्शन देखो अभी 28, 32 और 30, -28 -32 -30। अब इंटरसेक्शन तो तुमको नहीं पता, वही तो अपने को क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, ढूंढ लेंगे। चलो इन सबको ऐड करो, इनको माइनस करो और उसको 94 से इफेक्ट दो। फटाफट यूज योर कैलकुलेटर्स, मैं भी कर रही, आप भी करेंगे। 48 प्लस 54 प्लस 64 -28 -32 -30 आ गया कितना, ये 76 आया क्या, उधर लेके जाओ 94 से माइनस करो, कितना आता है ये 18, कितना आया x का वैल्यू, यानी उनका इंटरसेक्शन कितना है 18%। परसेंटेज में चलना, 18% ऐसे लोग हैं जो ऑल, अपने को नंबर ऑफ पीपल निकालना है, ये परसेंट में निकाला, तो टोटल कितने लोग हैं 2000 का 18% ले लो, चलो ऑन योर कैलकुलेटर्स। 2000 का 18% कितना आ रहा है 360, और ऑप्शन इज ए, क्या ऑप्शन है हमारा 360 करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, देख लो कुछ लिखना है इसमें से तो पॉज करके स्क्रीन लिख लेंगे फटाफट, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स तो कुछ ही नहीं, इनमें तो दम ही नहीं रहेगा, देख लेना। इफ अ सेट A has 6 elements, A के अंदर कितने एलिमेंट्स है 6, एंड अ सेट B has 8 elements, B के अंदर कितने हैं 8 है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, अपने को क्या बोल दिया, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सब के सब B के अंदर है, और B के अंदर कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स भी होंगे, तो हमको क्या बोला है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B 14 होगा क्या, नहीं, इनका यूनियन देख लो, देखो देखो देखो, अब A यूनियन B 14 होगा क्या, मिनिमम उनके अंदर मिनिमम कितना मिलेगा 6, क्योंकि ये तुमको पक्के से पता है ना, A के अंदर 6 है, B के अंदर क्या है 8 है, और हमको क्या बोल दिया A, कहाँ बोल दिया A इज अ सबसेट ऑफ B बोल दिया, यानी ये पूरे के पूरे 6 एलिमेंट इसके अंदर है ही, तो जब यूनियन बनाओगे तो कम से कम ये 6 एलिमेंट तो भी रहेगा। हमको पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम पूछा रहता ना तो आप 6 + 8 क्या डालते हैं 14 डालते, पर हमको क्या पूछा है मिनिमम, तो कम से कम ये 6 एलिमेंट तो उनके यूनियन में आएंगे, हो सकता है बाकी के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो तो हमको डालने ना पड़े बराबर, तो इसका आंसर क्या आना मांगता फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि अगर मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितने हैं 6, मैक्सिमम पूछा होता तो उन दोनों का टोटल लेते हम 14, राइट। क्लियर। नेक्स्ट,
नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ट्रू मैंने लिखवा के दिया है, पूरे 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया था। देखो मैंने आपको बोला है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, लिखवाया भी अभी हमने। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट A इज द पावर सेट ऑफ B। व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट का मतलब क्या होता है पता है? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी जितने भी सबसेट अपन बनाते हैं ना उसको अगर एक ब्रैकेट में डाल दिया तो क्या हो जाता है? पावर सेट। क्या हो जाता है? पावर सेट। तो वही क्वेश्चन बोल रहे थे, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज पावर सेट। क्या? ट्रू। सारे सबसेट को एक ब्रैकेट में डाल दिया, एक डब्बे में डाल दिया तो क्या हो जाता है? पावर सेट हो जाता है। नेक्स्ट, A यूनियन B डैश इज इक्वल टू क्या होता है पता है? A इंटरसेक्शन B डैश डैश। डी मॉर्गन्स लॉ होता है ये, मैंने आपको बोला था मैं बाद में लूंगी। A यूनियन B डैश, अब डी मॉर्गन लॉ में याद कैसे रखने का? अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आना मांगता? इंटरसेक्शन आना मांगता। अभी ये डैश तुम्हारा ब्रैकेट के बाहर दोनों को है ना, तो वो एक एक इंडिविजुअली सबको देना, ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ होता है। तो A यूनियन B डैश क्या हो जाता है फिर? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। दैट इज वाई दिस इज फॉल्स, इसीलिए क्या हो गया? ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट। नल सेट के अंदर कुछ अंदर होता है क्या? नहीं, उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है? 0। अपन ने देखा था P इंटरसेक्शन Q का एक एग्जाम्पल। तो नल सेट क्या हो जाता है? अंदर एलिमेंट कुछ होता है क्या उसका? नहीं, तो उसका कार्डिनल नंबर विल बी 0। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। द स्टेटमेंट इक्विवेलेंट सेट आर ऑलवेज इक्वल, फॉल्स। ये मैंने आपको लिखवाया था आज बकायदा स्टार्टिंग में, मेरे को थोड़ी पता था। अच्छा चलो ठीक है, पर मैंने लर्न थोड़ी कर रखे आंसर्स यार, आगे ही आने वाला है, मैं अब भी लिखवा देती हूँ। नहीं, ये हमने देख लिया था। इक्विवेलेंट सेट इक्वल होता है, हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल होता है क्या? नहीं। नेक्स्ट, A इज अ सेट सच दैट x प्लस 5 इज अ नल सेट। फॉल्स ना, x प्लस 5 नल सेट कैसे हो सकता है? अगर x 0 भी रहा तो 0 प्लस 5 एक तो नंबर आएगा ना 5, तो ये नल सेट हो सकता है क्या? नहीं। दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। 24, इफ द सेट A हैज 4 एलिमेंट्स, B हैज 3 एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ A इंटू B, क्या बोला मैंने? अगर मल्टीप्लाई करना है तो कॉमन अनकॉमन कुछ नहीं देखने का। 4 इंटू 3 कितना है? 12। द आंसर इज 12 एलिमेंट्स। द स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट, द सेट इसके अंदर 0 है, ये नल सेट होगा क्या? नहीं बेटा, ये नल सेट नहीं होगा। मैंने क्या बोला? ब्रैकेट के अंदर तुम 0 डालो, ब्रैकेट के अंदर तुम फी डालो, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डालो, फिर वो नल सेट रहता है क्या? नहीं, वो नल सेट नहीं रहता है। एंड वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ सेट्स। देखिए इतनू से कॉन्सेप्ट है, वो 4 मार्क गेन करना कुछ डिफिकल्ट बात है क्या इसके अंदर? कुछ भी डिफिकल्ट है इसके अंदर? नहीं। ठीक है, आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द चैप्टर्स। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको कुछ भी डाउट है आप मार्क करके रखेंगे। दूसरा, प्लीज लेट एवरीवन नो अबाउट दीज। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक सेकेंड ना। Just I'll tell you this प्रोसेस से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वी आर फॉर श्योर गोइंग टू स्कोर। यू हैव टू ट्रस्ट व्हाट आई एम सेइंग कि ये प्रोसेस पक्के से मतलब आप लोगों को सिर्फ पासिंग नहीं अच्छे मार्क्स दिलाएगा। आई विल शो यू। ये देखो, ये रिसेंट वाला रिजल्ट है इन लोग का, 100% रिजल्ट आया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग ऐसे ही, इतने टाइम से जो मैं बोल रही हूँ, इन लोग का बस क्या था ना कि दे फॉलोड ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हम लोगों ने बोला, बीट एनी सब्जेक्ट। देखो आप इन लोग के मार्क्स भी देखो, ये पिछले बैच के टॉपर 349, 343, 341, 339, 328। बेटा इन लोग के सबके में अगर मैथ्स ऐसे स्कोर तो बहुत ही अच्छा है। अगर वी आर टॉकिंग इवन अबाउट मैथ्स ना, दे हैव स्कोर्ड अबव 70 मैथ्स में छोटी मोटी बात नहीं है। राइट, करना क्या होता है, बस तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने भी वही किया, जितना बोला बस उतना फॉलो किया, जितना पढ़ने बोला, जितनी बार सॉल्व करने बोला, दे हैव डन एवरीथिंग। दैट इज वाई सी, ये उन्हीं के बैच का CMA का सबके आप देखो स्कोर देखो, 300 में 2 रो तो पूरी 300 में है, 300 में। दीज वर द रिजल्ट्स ऑफ CMA फाउंडेशन की बात कर रही हूँ मैं ये। हाँ ये देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे बताने को क्या ट्राई करूँ, ये जो बच्चे लोग हैं ना, ये 12 से, कुछ लोग 12 से स्टडिंग विद मी, कुछ लोग 11 से स्टडिंग विद मी। ठीक है, अभी
I am here to make your maths easy. You can ask any one of them. जो लोग जानते नहीं जानते, तुम इनके मार्क्स देखो 97, 96, 70 किसको बोलते हैं ये मार्क्स, आप लोग समझ रहे हो क्या? फाउंडेशन के अंदर 81 मार्क्स ऑफ CA, फाउंडेशन के अंदर CA 81 मार्क्स है, 80 मार्क्स है बेटा, बहुत क्या बोलते हो ईजी प्रोसेस हो जाता है मार्क्स लाना. मार्क्स लाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. आई विल टेल यू द बेस्ट थिंग. 100 on 100 क्या लगता है कितनी एक्यूरेसी रहेगी? ये एक्यूरेसी आती कहाँ से? मैं आपको बस बोल रही हूँ, उतना फॉलो करना है ना आपको. इफ़ दीज कैन डू वाई कैन नॉट यू. मेरा मेन कंसर्न वो है ये बताने का कि अगर ये लोग कर रहे तो तुम लोग को क्यों नहीं होएगा. सेम बुक्स, सेम टीचर, सेम क्लास, तुम सेम जगह से पढ़ रहे हो, तुमको सेम गाइडेंस मिल रहा है, सेम मोटिवेशन मिल रहा है. तो इफ़ दीज कैन स्कोर 100 एंड दीज कैन स्कोर, ये तो जो वो बच्चे जिनका मैथ्स 12th में भी नहीं था, तुम बोलोगे यार इनका 12th में मैथ्स था, ठीक है, ये बच्ची जो है ये 12th में लाइए उतना है. ये जो है ना, ये इनका 12th में मैथ्स ही नहीं था, फिर भी आप उनके देखो फाउंडेशन के अंदर एग्जाम्शन आए 62, 63, 63, 68. किसको बोलते हैं? एग्जाम्शन का मतलब ही क्या होता है? इट इज़ इटसेल्फ मेरिट होता है. 60+ मार्क्स लाना ही एग्जाम्शन होता है. और ये नॉन मैथ्स जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स देखा ही नहीं, मैथ्स पसंद ही नहीं उन लोग को, इफ़ दोज पीपल आर स्कोरिंग सच अमेजिंग मार्क्स. ये जो भी आप टॉपर देख रहे हो ना, आपको टॉपर्स बताती हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड. इनमें से भी एक का भी 12th में मैथ्स नहीं था, फिर भी आप बोल रहे हो मैथ्स में 60+, 70+. इट इज़ ईजी टू स्कोर. करना क्या पड़ेगा? विल हैव टू फॉलो द प्रोसेस. वो रिजल्ट्स दिखाने का मतलब यही है कि तुम लोग को भी स्कोर करना इज़ नॉट अ बिग डील. कुछ नहीं होता है स्कोर करना मैथ्स के अंदर. बस जितना प्रोसेस आई एम सेइंग, जितना हम लोग बोल रहे, जो प्रोसेस बोल रहे, जो स्ट्रैटेजीज बोल रहे, वाइज हैव टू फॉलो इट. फॉर श्योर हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. फिर ऐसा ही एक मैं किसी और को दिखाती रहूँगी एंड आई विल मोटिवेट देम. तुम लोग को दिखा के यार देखो इन लोगों ने फॉलो किया है, तुम भी फॉलो करो. राइट, इट इज़ फॉर योर मार्क्स, नथिंग एल्स. सो वी आर डन विद सेट्स का चैप्टर. नेक्स्ट सेशन में अपन आगे के लिए मिलेंगे. आई होप यू गाइज आर बी स्टडिंग मोर. अभी ये देख के हमको भी मार्क्स लाने ऐसे आना चमकता अंदर से. तो अभी अच्छे से पढ़ाई करो. बाय बाय.